We have nothing to do with Julian Assange and we don't mind being spied upon by Facebook because, hey, we remember who they are spying for. A man who took 3 years to find his birth certificate will need more than 5 billion years to look through the information that Facebook generates in 1 month. So stop worrying. Post whatever you want on FB. They are not the FBI yet. And we are not paid by Facebook to say this, all right? हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। आजकल कपड़े उतारने का सीजन है, या कम से कम कपड़े उतारने का वादा करने का तो है। पूनम पांडे ने तो उतारे नहीं, लेकिन शाहरुख ने कहा है कि अगर केकेआर इस बार आईपीएल जीतती है तो वो अपने कपड़े उतारे। I don't know why, I get the feeling एसआरके और पूनम पांडे बिना कपड़ों के दोनों सेम ही लगेंगे। माफ कीजिएगा अगर मैंने पूनम पांडे को लेकर आपके इमेजिनेशंस की वाट लगा दी है तो। बट मन्नत मांगने का ये नया स्टाइल अच्छा है कि पहले लोग मज़ारों पे जाकर धागे बांधते थे, गरीबों को खाना खिलाते थे, आजकल बस अपने कपड़े उतारने की मन्नत मांग के काम चला लेते हैं। शायद शाहरुख के घर का नाम भी मन्नत इसीलिए है, क्योंकि वो वहाँ रोज कपड़े उतारे। इनफैक्ट ऐसा भी चलता रहा तो ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द सब यही करने लगेंगे। जैसे कि हमारी ये छोटी सी लिस्ट ऑफ प्रोबेबल कैंडिडेट्स। नंबर 1, अगर 1 साल के अंदर इन्फ्लेशन कम हो गया, राहुल गांधी शादी करके यूरोप सेटल हो गए और शरद पवार भी कलमाड़ी और ए राजा के पास पहुंच गए, तो मनमोहन सिंह जी अपनी शर्ट के 2 बटन खोले। नंबर 2, अगर बीजेपी वापस पावर में आ गई है और अगर तब तक वो बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे और अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चुन लिया गया और अगर पहले दिन कुर्सी पर बैठने पर कुर्सी नहीं टूटी, तो नितिन गडकरी अपनी वो शर्ट उतारेंगे जो वो हर रोज बड़ी मुश्किल से पहनते। वैसे गडकरी की शर्ट तो दबंग में सलमान की शर्ट की तरह खुद ही फट के उतर जाएगी अगर वो लंबी सांस भर ले तो। नंबर 3, अगर वो जेल से बाहर आ गए और बाहर आने के 6 महीने तक दोबारा अंदर नहीं गए, तो कलमाड़ी अपना गोल्ड एंड डायमंड स्टडेड अंडरवेयर उतारेंगे। Yes, that's where he has hidden all his money, folks. नंबर 4, अगर उनकी एक भी फिल्म हिट हो गई हाँ अगले 35 सालों में, तो मिम्मो चक्रवर्ती उस दिन जो भी पहन कर आए होंगे वो उतार देंगे। नंबर 5, और अगर किसी ने उन्हें सचमुच कपड़े उतारने के ठीक पैसे दिए तो पूनम पांडे भी उतार ही देंगी। सो कीप योर आईज वाइड ओपन। और कपड़े उतारने की बात चली है तो बाकी खेल पीछे क्यों रहे हैं? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने फीमेल प्लेयर्स के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया। गेम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अब सब फीमेल प्लेयर्स को स्कर्ट पहननी होगी। Well, I think they got it wrong. सिर्फ स्कर्ट से गेम कभी भी अट्रैक्टिव नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल टेनिस में इट्स ऑलवेज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्कर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। और बैडमिंटन में स्ट्रॉन्ग विंड्स कहाँ से लाओगे मामू? फ्लॉप आइडिया भैया, चलेगा नहीं। तो ये स्कर्ट ड्रेस कोड वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने 1 मई से लागू किया है, यानी लेबर डे से। हाउ सिंपल। बट सीरियसली सिर्फ स्कर्ट पहनने से गेम अट्रैक्टिव हो जाएगा? मतलब इफ यस, तब तो हमें टेस्ट मैचेस को पॉपुलर करने का रास्ता मिल गया। नहीं, ये देखिए हाँ जी। तो बाकी है तिहाड़ जेल के कैदियों का आईएएस एग्जाम, फारूक अब्दुल्ला का सेल्फ गोल और 20 करोड़ की गाड़ी, और हाँ साथ में हिंदी फिल्मों के अंग्रेजी नामों पर बातचीत एक भोले भाले नादान से इंसान से। ब्रेक। Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind.
जगमोहन दालमिया की बेटी अब फिल्म प्रोड्यूसर बन गई है। जगमोहन दालमिया याद है आपको? ललित मोदी का पहला जन्म। बीसीसीआई चीफ, जिन्हें बाद में शरद पवार और मोदी ने इतना धोया कि उनका नाम चरितार्थ हो गया, दालमिया। बट मैं कह रहा था कि उनकी बेटी अब बांग्ला फिल्म प्रोड्यूसर बन गई है, विच इज नाइस। अब अगर वो फिर से ब्लैक मनी कमाएंगे तो उनके पास एक जगह तो होगी उसे फूंकने की। लंदन बेस्ड एक जापानीज आर्टिस्ट केले पर स्कल्पचर बनाता है। लोग केले को खाने के अलावा बाकी सब कामों में ज्यादा यूज क्यों करते हैं? चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में एक आदमी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मामले में इंसाफ मांगने के लिए यूकेलिप्टस के एक पेड़ पर चढ़ गया और इससे सुंदरलाल बहुगुणा बड़े दुखी हुए। उनका कहना था, अरे ये चिपको तक ठीक है, चूमो भी चलता है, ये चढ़ो थोड़ा ज्यादा। अवतार सिंह नागला नाम का यह आदमी लगातार 5 दिनों तक पेड़ पर बैठा रहा चढ़कर। देखिए, असल में किसी ने उसे कह दिया था जितना ऊंचा बैठो उतना हाई कोर्ट हो जाए, तो वो पेड़ पे चढ़ गया। बट 5 दिन पेड़ पे बैठने के बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिला और अच्छा हुआ नहीं मिला, वरना सब लोग यही करने लगते थे, साले कौन कोर्ट के चक्कर लगाएगा, चल बेटा आम या इमली के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कुछ नहीं तो म्युनिसिपालिटी के रखे हुए रोड साइड गमले में ही चढ़ जाते हैं, बाकी हमारा मीडिया है वो देख ले। वैसे अवतार सिंह के सपोर्ट में उनके दोस्त, बीवी, रिश्तेदार भी आ गए थे और पेड़ के नीचे टेंट लगाकर साथ में रहे और वहीं पर खाना वाना भी पकाया। दैट इज ग्रेट। वो लोग 15 दिन और रह जाते हैं ना तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ऐसे ही खत्म हो जाता है। नहीं, वाकई में पेड़ पे और सड़क पे रहने की आदत लग जाती है। तो दैट इज व्हाट आर्ट ऑफ लिविंग गुरुज विल कॉल अ होलिस्टिक सॉल्यूशन। तिहाड़ जेल के 6 कैदी जो मर्डर और किडनैपिंग के जुर्म में अंदर हैं, अब जेल के अंदर से ही आईएएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सही बात है, जब इतने सारे मिनिस्टर जेल में हैं तो अंदर कुछ आईएएस भी तो होने चाहिए। बल्कि उन्हें गाइडेंस काफी अच्छा मिल रहा है। उनके होने वाले कई सीनियर्स भी अंदर ही हैं। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है, जहां बंदा ऑलरेडी इतना बड़ा क्राइम करके जेल पहुंचा है, लेकिन फिर भी उसमें लगन है पढ़ने की, आगे बढ़ने की, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने की कि जहां वो और बड़े बड़े क्राइम कर सके। Hats off to the spirit of these inmates. बाकी के 5 कैदियों को जेल के अंदर आईएएस एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहा है 6ठा कैदी सिद्धार्थ सिंह, जो आईआईटी खड़गपुर से है और चीटिंग चार्जेस में जेल आया हुआ। चीटिंग चार्जेस मतलब उसके पास आईएएस बनने का एक्सपीरियंस पहले से है। विनायक सेन फाइनली जेल से बाहर आ गए और इसके साथ ही मोमबत्तियों की सेल एक बार फिर से गिर गई। हाँ, वैसे मोमबत्ती डीलर इस बात से ज्यादा दुखी नहीं है। उनका कहना है अब गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों में वैसे इतना सेल होता है, पावर कट्स की वजह से। ये प्रॉब्लम सिर्फ सर्दियों का है, इसीलिए अगर हर साल सर्दियों में 1-2 ऐसे लोग जेल चले जाए ना तो काफी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इंडिया के 2011 सेंसस के रिजल्ट्स के मुताबिक हमारे देश का फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो और गिर गया है। यू नो व्हाट दैट मीन्स? राइट, खाप पंचायत 1, रेस्ट ऑफ इंडिया 0। खैर, इतनी सैड, डिप्रेसिंग और व्हाट द फक न्यूज में अगर कुछ कमी रह गई थी तो वो फारूक अब्दुल्ला ने पूरी कर दी। उनका कहना था अगर सेक्स रेशियो ऐसे ही गिरता रहा तो हम सब जल्द ही गे बन जाएंगे। फारूक साहब, आपको पता नहीं है, आपके सुपुत्र को देखकर बहुत लोग पहले ही गे बन चुके हैं। बट थिंक अगेन, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूपिड स्टेटमेंट इज दिस? अगर सेक्स रेशियो ऐसे गिरता रहा तो हम सब गे बन जाएंगे।
हम सब क्यों भाई? स्पीक फॉर योरसेल्फ ओनली सर। एंड व्हाई गे ओनली? और भी ऑल्टरनेटिव्स है ना, जैसे कि हम लोग सन्यासी बन सकते हैं। एक्चुअली इन स्पाइट ऑफ योर बैड विशेस अपना सेक्स रेशियो सुधार सकते हैं। सच में अगर हमारे नेता इसी रेट पर स्टूपिड ये स्टेटमेंट्स देते रहें तो हम सब जल्दी पाकिस्तान बन जाए और इवन वर्स सारा पालीन बन जाए। सारा पालीन से याद आया, दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक रैली में ओसामा बिन लादेन को लादेन जी का। आई थिंक दिग्गी राजा इज वन ऑफ दोज गाइज हु कॉल्स one of their body parts पप्पू जी। अभी बाकी है 20 करोड़ की गाड़ी, आज का बूथनाथ और एक मुलाकात एक परेशान सिनेमा लवर के साथ। तब तक केदार। नमस्कार। एस्टन मार्टिन, यस, 20 करोड़ रुपए की जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गई। एंड नाउ आई एम वेटिंग टू सी कि इसे सबसे पहले कौन खरीदेगा। बल्कि हम सबको भीड़ लगा के देखना चाहिए, रादर देखने जाना चाहिए, और जैसी इसका खरीदार शोरूम से बाहर निकले उसकी तरफ इशारा करके सबको हंसना चाहिए। आई थिंक जो 20 करोड़ की गाड़ी ले रहा है उसे ऊपर से 1-2 करोड़ रुपए लगाकर अपने शहर की सड़कें भी पहले चलाने लायक बनवा लेनी चाहिए, वरना एस्टन मार्टिन में बैठकर भी उसे फिएट पद्मिनी जैसा फील आए तो क्या फायदा है। सीरियसली यार, इमेजिन इंडियन रोड्स जहां एक तरफ से 1 लाख रुपए की नैनो जा रही होगी और बगल में 20 करोड़ की एस्टन मार्टिन। नैनो गड्ढे में घुसेगी, निकलेगी, फिर उसी गड्ढे में एस्टन मार्टिन घुसेगी, वो निकलेगी। नैनो भी सिग्नल पे 40 मिनट अटकी रहेगी, एस्टन मार्टिन भी। नैनो को कोई चूतिया ऑटो रिक्शा वाला ठोक के चला जाएगा और एस्टन मार्टिन को। आई थिंक इतना शानदार सोशलिज्म तो कार्ल मार्क्स ने भी नहीं सोचा। अब चलते हैं आज के बूथनाथ में, जहां जनता निकाल रही है अपना गुस्सा इस बार के थकेले बोरिंग आईपीएल पर। आइए। हद है यार, वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल देखना ऐसा लग रहा है जैसे हनीमून के बाद बिजली के बिल की लाइन में खड़ा होना। मुझे कोई बताए इस साल आईपीएल कौन देख रहा है, और जो देख रहा है उसका वर्ल्ड कप देख के पेट नहीं भरा क्या? उस दिन पुणे वर्सेस कोलकाता मैच में 12 युवराज सिंह बैटिंग करते करते नहीं सो गया। कसम से मैंने खुद देखा, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े खड़े सो गया और लोग फिर भी देख रहे हैं। एक तो साला हर मैच फिक्स, ऊपर से इतना बोरिंग, ऐसा लग रहा है क्रिकेट नहीं गोल्फ खेल रहे हैं। अरे खेल क्यों रहे हो यार? कौन है प्लेयर्स, कहां से आए हैं, क्यों खेल रहे हैं, आईपीएल के बाद पूरे साल भर के लिए क्या करते हैं? इन सब सवालों का जवाब कोई मुझे दे दे, मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष। उस दिन दिल्ली और कोची का मैच इतना बोरिंग था कि अंपायर बीच में नहाने चला गया, साथ में धोने भी। कसम से मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। एक तो साली घटिया मैच, पर से कुत्ते जैसी कमेंट्री, कार्बन कमाल कैच की माँ की, सिटी मूवमेंट ऑफ सक्सेस का दिमाग का दही कर दिया इन कमेंटेटर्स ने, प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर करके। और सबसे बोरिंग मैच डेक्कन वर्सेस बैंगलोर, जैसे वर्ल्ड कप में नेदरलैंड और स्कॉटलैंड का मैच। इतना बोरिंग कि बैट्समैन ने बॉलर को बोला, ला यार बॉल मुझे दे दे, मैं फेंकता हूं। पक गया खड़े खड़े। क्यों करवाया इस बार आईपीएल? तो ये था लोगों का गुस्सा इस साल के बोरिंग आईपीएल को लेकर। लेकिन बात ये है कि बोरिंग है तब भी काफी लोग देख तो रहे हैं। इट्स लाइक शादी, अब एक बार शादी हो गई तो सब निभा ही लेते हैं। खैर अभी बाकी है एक मायूस उदास छोटे शहर का फिल्म लवर, बट आफ्टर दिस ब्रेक टिल देन भैया।
ready, sure in the city. Thank you. I am not yet 40. ये इंग्लिश नाम हिंदी फिल्मों के। हॉलीवुड को कॉपी करते करते हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड तो बहुत पहले ही हो गई थी, पर क्या अब देसी सब्जेक्ट्स के साथ देसी नामों की भी कमी पड़ गई? एक्चुअली मेट्रोज में हिंदी फिल्मों के इंग्लिश नामों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेट्रोज में हजारों कॉल सेंटर्स हैं जिनमें लाखों इंडियंस काम करके एक्सेंटेड इंग्लिश में ट्रेन हो चुके हैं। वो अपने आसपास रहने वाले लोगों की गलतफहमी दूर कर देते हैं कि भाइयों ये इंग्लिश फिल्म नहीं हिंदी फिल्म ही है, और लोग इंग्लिश नामों वाली हिंदी फिल्में देखने चले जाते हैं। पर इंडिया के छोटे छोटे गांव कस्बों में रहने वाले लोगों को एनलाइटन करने वाला कोई कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव नहीं है, और वो अक्सर हिंदी फिल्मों के इंग्लिश नाम पढ़कर कंफ्यूज या जाते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे ही कंफ्यूज भोले भाले भारतीय कस्बे के मनुष्य को बुलाया है। आइए उनसे उनकी परेशानियों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। प्लीज वेलकम ज्योमेट्री लाल। थैंक यू धन्यवाद। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप ज्योमेट्री भैया? जौनपुर। अच्छा, मतलब जो यूपी में? नहीं, वो तो जौनपुर है, हम जौनपुर के रहने वाले हैं। बात तो एक ही हुई ना, जौनपुर। आपको जौनपुर में और जौनपुर में कोई फर्क समझ में नहीं आता? देखो, जॉन और जॉन में उतना ही फर्क है जितना ईडन गार्डन में और एक नॉर्मल गार्डन में फर्क होता है। आप जिस जौनपुर की बात कर रहे हैं वो जौनपुर यूपी में है, और मैं जिस जौनपुर की बात कर रहा हूं वो जौनपुर एमपी में है। हमारे शहर जौनपुर का नाम जौनपुर इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर एक बार जॉन इब्राहिम अपनी पिक्चर की शूटिंग करने आए थे, और जौनपुर का नाम जौनपुर क्यों पड़ा हमको पता ही नहीं, मतलब नाम की वजह से सीरियसली कितनी कंफ्यूजन हो सकती है। नहीं, मतलब अब मेरे समझ में आया। अच्छा, समझ में आया। इसका मतलब आपने हमको जो है बगैर जाने समझे यहाँ पे बुला लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि हिंदी फिल्मों के इंग्लिश नामों से आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? अरे साली बड़ी प्रॉब्लम हुई है भाई। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले वो पिक्चर आई थी ना, नो वन किस्ड जेसिका, है ना? बस इसी कंफ्यूजन में समझ करके हम जो है चले गए पिक्चर देखने कि फिल्म का नाम में किस शब्द का उपयोग हुआ है, तो अंदर कुछ उस तरीके के सीन विन दिखाई जाएंगे। अंदर गए तो साला बड़ा लोचा हो गया हमारे साथ। एक्सक्यूज मी, नो वन किल्ड जेसिका, ना कि किस्ड। अब सुमित भाई, अगर इतनी अंग्रेजी हमने पढ़ी होती है तो धोखा खा करके ऐसी पिक्चर हम क्यों देखने जाते? अच्छा, तो जब हम फिल्म देखे जी, तो वो फिल्म जो है 10 साल पुरानी घटना पे आधारित थी जी, समझे, जिसका हमें 10 साल पहले से ही पता था। उस फिल्म में एक डायलॉग था, वो जो रानी मुखर्जी ना इतनी बड़ी हीरोइन जो है वो डायलॉग बोलती है ना, कि मैं जानती हूं कि जेसिका को किसने मारा है। अरे तुम जानते हो जेसिका को किसने मारा? साला आधा हिंदुस्तान पहले से जानता है जेसिका को किसने मारा है। इसलिए हम फिल्म बनाने वालों से पूछना चाहते हैं, जिस बात को आधा हिंदुस्तान पहले से ही जानता है, उस प्रकरण पे पिक्चर बना करके पूरे हिंदुस्तानियों को चूतिया क्यों बनाया? आई होप इस फिल्म के प्रोड्यूसर आपकी ये बात सुन रहे हो। अरे सुमित जी, साले सुनते ही तो नहीं हैं। हाँ, एक बार तो हम वो ब्लू फिल्म जो है ब्लू समझ करके देखने पहुंच गए। हाँ, अंदर ससुरा कुछ नहीं दिखाई पड़ा, एक वो मछली दिखाई पड़ी और वो क्रोकोडाइल अक्षय कुमार, दोनों के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। हाँ? हमने तो उस प्रोड्यूसर को चिट्ठी लिखी कि हमारा पैसा वापस करो, कोई जवाब नहीं है। साला आज तक जवाब नहीं दिया हमको। अभी क्या है कि ब्लू फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उनके पास डाक टिकट खरीदने का भी पैसा नहीं बचा। माफ कर दो बेटा। अच्छा ज्योमेट्री भैया, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आपको पॉर्न फिल्मों में ज्यादा इंटरेस्ट है। नहीं, वो तो जब पिक्चर देखने जाते हैं इंटरवल होता है तो पॉपकॉर्न खाते हैं। आप गलत बोल रहे हैं। मैं पॉपकॉर्न नहीं, मैं पॉर्न की बात कर रहा हूँ। पॉर्न ये क्या होता है? पॉर्न मतलब न्यूड, मतलब नग्नता का प्रदर्शन। अच्छा तो वो नग्नता भाई वो हमको बहुत अच्छा लगता है। जिस पिक्चर में नग्नता का उग्र प्रदर्शन हो, बस वही पिक्चर हमको बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह। इसका मतलब आप साफ सुथरी हिंदी फिल्में देखना पसंद नहीं करते?
साफ सुथरी जी। इस नाम की कोई पिक्चर ही नहीं आई आज तक, हम देखेंगे कहाँ से? नहीं, मेरा मतलब है क्लीन फिल्म। हाँ। मतलब जिन फिल्मों में नग्नता का उग्र प्रदर्शन नहीं हो, हाँ। आप वैसी फिल्में देखना पसंद नहीं करते। मतलब आप रेगुलर हिंदी नाम वाली फिल्में नहीं देखते। सुमित जी, असली बात तो ये है जी। कि हम हिंदी फिल्में ही नहीं देखते, हैं? समझे? और यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। नहीं 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 नहीं, जब आप हिंदी फिल्में देखते ही नहीं हो तो हिंदी फिल्मों के इंग्लिश नामों से आपको क्या परेशानी है? परेशानी है सुमित जी, क्योंकि हम सिर्फ अंग्रेजी फिल्में देखते हैं, समझे? और अंग्रेजी नाम की वजह से हम कई बार गलती से हिंदी फिल्म देखने पहुंच जाते हैं। हमारा जो है फिल्म प्रोड्यूसरों से कहना है कि हमारे जैसे गांव और कस्बे के लोगों के बारे में विचार करें, सोचें, या तो हिंदी फिल्मों में नग्नता का उग्र प्रदर्शन करें, अदरवाइज हिंदी फिल्मों का नाम अंग्रेजी में ना रखें। ओह, आई सी। ये भी साली हिंदी फिल्म निकली थी। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम ये ज्योमेट्री लाल क्यों है? क्योंकि मेरे बड़े भाई का नाम जो है ज्योग्राफी है। वाह वाह, कमाल है भाई। कमाल है, कमाल है, कमाल है। पर क्यों क्यों मतलब आपके पिताजी ने ऐसे नाम क्यों रखे? क्योंकि क्या है, देखो, वो एसएससी में जब थे ना तो इन्हीं दोनों विषयों में फेल हो गए थे। मतलब ये क्या लॉजिक है? मतलब क्या हुआ? अरे समझते नहीं हो क्या? मतलब जब हमारे बाप ने साले ने नहीं समझा कि ज्योग्राफी और ज्योमेट्री क्या होती है, तो हम कहां से समझेंगे? अच्छा, आपको पता है 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या होता है? नहीं, 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता होता है, उसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं, सीधा रास्ता है, जिसे अब आप नापेंगे और इसे कहते हैं ज्योमेट्री। और नापते नापते जब आप सड़क पर जाओगे तो उसे कहेंगे हम ज्योग्राफी। Oh man, I don't like straight. I like calm. You know, ये भी एक इंग्लिश मूवी थी। अच्छा, जाओ यार, जाओ। ये क्या बोल गया है? कमाल है यार, ये गांव कस्बों के लोग हिंदी फिल्में ही नहीं देखते यार। शायद हमें भी जय हिंद का नाम बदलकर अब लॉन्ग लिव इंडिया करना पड़ेगा। जय हिंद, आई मीन सॉरी, लॉन्ग लिव इंडिया।